हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स, जूनियर शिक्षक भर्ती अपडेट्स और इसके बाद पारस्परिक तबादला सूची, पीसीएस रिजल्ट इत्यादि के बारे में। वीडियो सेशन को स्टार्ट करें दोस्तों। इसके पहले जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, केबीएस की या एस्टेट की, उनके लिए एक सूचना। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे लाइव तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस होगा सारे कोर्सेज का, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड होगी, बैच कोर्सेज अवेलेबल होंगे, मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगी, एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, आंसर राइटिंग सेशन होगा, लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। अनअकैडमी लाया है फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच कोर्स फॉर एमपीटी 2021। स्टार्ट हो रहा है 17 फरवरी 2021 से। टॉप एजुकेटर्स का जो शेड्यूल है वो प्रोवाइड कर दिया गया है। बात करें तो अनअकैडमी लाया है फाउंडेशन बैच कोर्स फॉर सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 इंग्लिश मीडियम। ये स्टार्ट हो रहा है 15 फरवरी 2021 से। टॉप एजुकेटर्स का शेड्यूल भी यहां पर प्रोवाइड कर दिया गया है। यूज करिए हमारे रेफरल कोड ईएम टेट को किसी भी फ्री लाइव टेस्ट सीरीज के लिए, क्लासेस के लिए और क्विजेस के लिए, और साथ ही साथ पाइए किसी भी कोर्स में सब्सक्रिप्शन करने पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। अगर दोस्तों बात करें टेट प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज की, तो यहां पर आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। प्राइसेज यहां पर दे दी गई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं। हर एक लिंक डिटेल्ड तरीके से प्रोवाइड कर दी गई है। दोस्तों, अगर बात की जाए तो आज सबसे बड़ी खुशखबरी बहुत सारे अभ्यर्थियों को मिल सकती है जो पहले से ही सरकारी प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के पारस्परिक तबादले सूची का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, बुधवार को ये जारी हो सकती है। इसमें 1 वर्ष की सेवा अवधि वाली शिक्षिकाओं व 3 वर्ष की सेवा अवधि वाले शिक्षकों के भी तबादला हो सकेंगे, ऐसी जानकारी देखने के लिए मिल रही है। बेसिक शिक्षा विभाग की विशेष सचिव डॉक्टर काजल ने महानिदेशक विजय किरण आनंद को पत्र लिखकर कहा है कि सेवा अवधि वाला नियम पारस्परिक तबादले में लागू नहीं होता। पारस्परिक तबादले के लिए लगभग 11,000 शिक्षकों ने आवेदन किया है। डॉक्टर काजल सिंह ने कहा है कि पारस्परिक तबादले की प्रक्रिया अंतर जनपदीय तबादले के सेवा अवधि वाले बिंदु से बाहर है। तो यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को यहाँ पे राहत मिलेगी जिनका 1 वर्ष रहा है शिक्षिकाओं का और शिक्षकों का 3 वर्ष। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे जूनियर शिक्षक भर्ती विज्ञापन का प्रकाशन कल होगा। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। प्रदेश के 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल के लिए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन गुरुवार को जारी होगा। प्रधानाध्यापक के 390 और सहायक अध्यापक के 1504 सहित कुल 1894 पदों पर चयन लिखित परीक्षा से होगा। दोनों की परीक्षाएं अलग अलग होंगी। 2.5 घंटे की परीक्षा में 150 सवाल पूछे जाएंगे। प्रदेश सरकार ने 4 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तों के आधार पर 7वें संशोधन को मंजूरी दी थी। 1 साल बाद अधियाचन भेजा गया। परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इम्तिहान ओएमआर से होगा। दोनों पदों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा से उच्च स्तर की परीक्षा होगी। देखिए, प्रधानाध्यापक पद के लिए 5 वर्ष, सहायक अध्यापक के रूप में अध्यापन अनुभव अनिवार्य है। परीक्षा में प्रबंधन से संबंधित 50 प्रश्न एडिशनली पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक सहायक अध्यापक व सेवा नियमावली 1978 7वां संशोधन के अनुसार मेरिट तैयार की जाएगी। यानी कि हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, बीटीसी का 10% लिया जाएगा और जो लिखित परीक्षा होगी उसके प्रतिशत का 60% लिया जाएगा। देख लीजिए, शासन ने पिछले दिनों आवेदन लेने की समय सारणी घोषित की है। इसमें बदलाव भी हो सकता है। ज्ञात हो कि ऑनलाइन आवेदन 22 फरवरी से शुरुआत करने के निर्देश हैं। यहाँ पर दोस्तों थोड़े से बदलाव की चर्चा हुई है। अब देखते हैं कोई बदलाव होता है या एज इट इज चीज़ें निकल के आती हैं। क्योंकि कल से यहाँ पर जब विज्ञापन का प्रकाशन हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कोई इसमें बदलाव देखने के लिए मिलेगा। शासनादेश में कुछ खामियां थी तो उनको कभी भी दूर किया जा सकता है। एक उसका संशोधित जो
शासनादेश है वो जारी कर दिया जाएगा और उसके इस बिंदु के अंतर्गत जो ये लिखा है उसको ये पढ़ा जाए, ऐसा लिख दिया जाएगा और कोई इसमें दिक्कत नहीं है। वहीं पर आयु सीमा के विवाद में फंसी एलटी ग्रेड के 245 अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया। देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 पूरी हो चुकी है। सभी 15 विषयों का परिणाम जारी करके सत्यापन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। चयनितों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया चल रही, लेकिन तय आयु सीमा पार कर चुके 245 चयनित अभ्यर्थियों का भविष्य अभी भी अधर में है। इनका मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2016 में निकली थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मेरिट के आधार पर 9300 पदों की भर्ती निकाली थी। अभ्यर्थियों से आवेदन भी ले लिया गया था, लेकिन 2017 में सूबे की सत्ता बदल गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पदों की संख्या 10,768 कर दी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती का जिम्मा दिया गया। इसका विज्ञापन 15 मार्च 2018 को जारी करके नए सिरे से आवेदन लिया गया। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार से चीज़ें फंसती हुई अभी भी फंस ही रही हैं। अब दोस्तों अब बात कर लें पीसीएस 2019 का अंतिम परिणाम तैयार हो चुका है, रिजल्ट जल्द आएगा। प्रदेश को नए पीसीएस अफसरों की सौगात जल्द मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2019 का अंतिम परिणाम तैयार कर लिया है। जरूरी कार्रवाई करके परिणाम 20 फरवरी तक जारी होने की उम्मीद है। इसके मद्देनजर आयोग अपने कार्यों को तेजी से निस्तारित कर रहा है। इसके साथ ही पीसीएस 2020 मुख्य परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन भी जारी है। इसका परिणाम भी फरवरी महीने के अंत तक जारी कर दिया जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में तीसरी चयन सूची के लिए लगातार अभ्यर्थी एससीईआरटी लखनऊ पर एकत्रित हो रहे हैं। आज देर रात तक बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा आवागमन किया जा रहा है और बहुत सारे अभ्यर्थी एससीईआरटी पर एकत्र हो रहे हैं। और यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी दोस्तों बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें साफ साफ उनके द्वारा कहा जा रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जब तक संशोधन वाला मुद्दा नहीं सॉल्व हो जाता है तब तक पदों की स्थितियां स्पष्ट नहीं होंगी और तब तक हम तीसरी चयन सूची या जो बचे हुए पद हैं उन पे नियुक्तियां भी नहीं दे सकते हैं। हालांकि पत्रकार के द्वारा ये पूछा गया कि आपने अभी तक 69,000 शिक्षक भर्ती में हर एक सीट को मतलब भरने की बात कही थी, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ। तब उन्होंने कहा कि कोई कैसे कह सकता है कि अमल नहीं हुआ है। अभी जब जो है संशोधन का मुद्दा ही नहीं सॉर्ट आउट हुआ है तो हम कैसे कह दें कि हम तीसरी चयन सूची जारी कर दें और अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दें। तो तीसरी चयन सूची पर यहाँ पर बड़ा बयान देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि शासन की मंशा अभी भी स्पष्ट है। जब तक संशोधन के मुद्दों पर चीज़ें खत्म नहीं हो जाएंगी तब तक तीसरी चयन सूची जारी नहीं होगी। और हालांकि ये आश्वासन जरूर है कि तीसरी चयन सूची जारी होगी, यानी कि रिक्त पदों पर नियुक्तियां अभ्यर्थियों को मिलने वाली है। तो दोस्तों उस वीडियो का अटैच कर दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए आखिरकार क्या कुछ बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कहा जा रहा है। वो हम पूरी कर रहे हैं लगातार। 69,000 वाली भर्ती में आपने कहा था कि जो सीट खाली होगी उसको हम भरेंगे, अभी तक जो है नहीं भरा गया। आप कैसे जान रहे हैं नहीं भरा जाएगा? लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है। अभी पिछली जो 69,000 की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, कुछ लोगों की कुछ आपत्तियां थी, कुछ कमियां थी। सामान्यतः सरकारें जिनकी कमियां होती उनको निरस्त कर देती। हम एक केस की 1280 हमारे पास ऐसे केस थे जिनमें कोई ना कोई उन्होंने फार्म गलत भरा था, पिता का नाम गलत रखा था, माँ का नाम गलत रखा था, डेट ऑफ बर्थ गलत कर दिया था। एक केस की स्टडी हो रही है, उनमें से अधिकांश को जो शामिल करने योग्य उनको शामिल कर रहे हैं। जब ये भर्ती प्रक्रिया हो तब तो पता चला हमारे कितने पद रिक्त रह गए, उसके बाद आगे का सोचेंगे। मंत्री जी, प्राइमरी स्कूल में जो टीचर है वेल क्वालिफाई आपके हैं, जो प्राइवेट में वो मतलब कोई इंटर है कोई ग्रेजुएट है, लेकिन शिक्षा का स्तर देखा जाए दोनों बच्चों में तो यहाँ नहीं सुधार हो रहा है। नहीं, कैसे कह सकते हैं आप? अगर सुधार नहीं हो रहा है तो हमारे कई सरकारी स्कूलों में नो एडमिशन का बोर्ड लगा है। और मैं आपसे कहूंगा कि आप जब से ऑपरेशन कायाकल्प शुरू हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में, जब से स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हुआ है, जब से शिक्षक भर्ती हो रही है, जब से विभिन्न तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप बहुत सारे विद्यालयों में चले जाएंगे, वहां पर आप प्रवेश लेना चाहेंगे तो वहां सीट भर चुकी है, एडमिशन नहीं हो रहा है। लगभग 50 लाख
छात्र संख्या इस सरकार के आने के बाद इस 3.5 लाख में 3.5 साल में बढ़ी है। बिना व्यवस्था अच्छी हुई ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे पास योग्य शिक्षक हैं, हमारे पास ट्रेंड शिक्षक हैं। निजी स्कूल भी वो हमारे कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, वो हमारे शिक्षा परिवार का हिस्सा है। निजी क्षेत्र और सरकार दोनों मिल करके सबको शिक्षा